तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमिक द्वारा जो 6 अक्टूबर को बिहार दरोगा का टारगेट बैच शुरू हुआ है, जिस बैच में ओनली वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा रहा है, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर फ्री में करवा रहे हैं। अगर आप उस बैच को खरीदने जाते हैं तो इन्हीं सब प्रश्नों को करने के लिए आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन उस बैच के टोटल क्वेश्चन आंसर PDF सहित हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे पॉलिटी में चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक के क्वेश्चनों को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और आपका चैप्टर नंबर 5 शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 74 से। तो क्वेश्चन नंबर 74 में दिया गया है दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 12 अनुसूचियां हैं। टोटल 12 अनुसूचियां हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमने 74 नंबर क्वेश्चन से शुरू क्यों किया है। तो आपको बता दें कि PDF में रोशन सर ने क्वेश्चनों का नंबरिंग चेंज नहीं किया है। आप देख सकते हैं डायरेक्ट चैप्टर चेंज कर दिया है, लेकिन क्वेश्चनों का नंबरिंग चेंज नहीं किया है, इसलिए आपको 74 नंबर क्वेश्चन से देखना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन को। 75 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, किसका मिलान गलत है? किसका मिलान गलत है? और आपका A नंबर में दिया है पदाधिकारियों का वेतन, और पदाधिकारियों का वेतन का उल्लेख द्वितीय अनुसूची में। तो ये आपका मिलान सही है, क्योंकि जितने भी भारत में पदाधिकारी हैं उनके वेतन का उल्लेख द्वितीय अनुसूची में किया गया है। B नंबर में है दोस्तों, राज्यसभा में प्रतिनिधि का उल्लेख 5वीं अनुसूची। ये गलत है। राज्यसभा में प्रतिनिधि जो है उनका उल्लेख 5वीं अनुसूची में नहीं, बल्कि 4थी अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान के 4थी अनुसूची में राज्यसभा के प्रतिनिधियों का उल्लेख है। तो आपका ऑप्शन नंबर B जो है गलत है। तो हमें क्या चुनना है? गलत। तो ऑप्शन नंबर B ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुसूचियों का नाम है और यहाँ से संबंधित विषय है, और कह रहा है कि मिलान कीजिए कि किस अनुसूची में किस विषय का उल्लेख है। तो देखिए, पहला नंबर यानी A नंबर में है आपकी 8वीं अनुसूची, और 8वीं अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है। यानी जो भारत में 22 भाषा है, 22 भाषा, तो 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। यानी A का हो जाएगा आपका 3। A का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? तो इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर होंगे, इस बात का उल्लेख है 9वीं अनुसूची में। तो एक B का हो जाएगा आपका 1। B का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। C में है 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची में है दल विरोधी कानून, तो जो आपका C है, C का हो जाएगा 2। और D में है आपके 11वीं अनुसूची, और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है, तो D का हो जाएगा 4। और आपको बता दें हम कि 9वीं अनुसूची को शामिल करते वक्त जो प्रधानमंत्री थे वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे 9वीं अनुसूची को शामिल करते वक्त प्रधानमंत्री थे, और 10वीं अनुसूची के शामिल होने के समय जो प्रधानमंत्री थे वह थे राजीव गांधी। कौन थे दोस्तों? राजीव गांधी थे। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। और जो 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची को शामिल करते वक्त जो प्रधानमंत्री थे वह थे PV नरसिम्हा राव। ठीक है, और 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया है 1992 में, और 10वीं को शामिल किया गया है 1985 में, और जो 9वीं अनुसूची है इसको शामिल किया गया दोस्तों, आपको बता दें 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। तो इस बात को भी याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का क्या उत्तर हो गया? 3 1 2 4। 3 1 2 4 यानी A का 3, B का 1, C का 2 और D का 4। तो 3 1 2 4 आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो 3 1 2 4 है ऑप्शन नंबर आपका D में, तो ऑप्शन नंबर D आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, प्रशासनिक उपबंधों तथा तत्संबंधित संविधान की अनुसूचियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर प्रशासनिक उपबंध है और यहाँ पर है अनुसूची, हमें मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आइए मिलान करते हैं। तो सबसे पहले A में है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, इसका उल्लेख किस अनुसूची में है? तो A का हो जाएगा आपका, A का हो जाएगा 4, यानी 6वीं अनुसूची में। जो A नंबर में है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, इसका उल्लेख जो है 6ठी अनुसूची में है। तो A का क्या होगा? A का हो जाएगा आपका 4। B नंबर में है दोस्तों अखिल भारतीय सेवाएं, और अखिल भारतीय सेवाएं का जो उल्लेख है वह है आपको हम बता दें 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में। तो आपका B का हो जाएगा 3। B का क्या होगा? 3। कैग है, C नंबर में है कैग, तो कैग का यानी महालेखा नियंत्रक परीक्षक, इसका जो उल्लेख है, इसका उल्लेख है दोस्तों आपको बता दें हम 2री अनुसूची में। यानी कैग का जो वेतन भत्ता है वह 2री अनुसूची में वर्णन है। तो C का हो जाएगा आपका 1।
ठीक है। डी में है अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन, तो डी का क्या होगा, डी का हो जाएगा 2, यानी पांचवी अनुसूची, तो डी का हो गया 2। इस प्रकार आपका ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, यानी 4 3 1 2। तो आइए देखते हैं 4 3 1 2 किस ऑप्शन में है, तो 4 3 1 2 है ऑप्शन नंबर बी में, 4 3 1 2, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन, संघ सूची या राज्य सूची भारत के संविधान की किस अनुसूची में दी गई है। संघ सूची या राज्य सूची भारत के किस संविधान में किस अनुसूची में दी गई है, किस अनुसूची में दी गई है, तो 7वीं अनुसूची में, तो 78 का आपका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आपको एक बात बता दें कि आपको एक जरूरी मतलब हम बात कहना चाहते हैं कि आपको सब्सक्राइबर के लिए बोलना पड़ेगा कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। एजुकेशनल चैनल है इसलिए हम नहीं बोलते हैं कि भाई लोग सब्सक्राइब करो जा, यार हम भी बिहार से बनी, सपोर्ट करो लोग, हम तो लोग के दरोगा की तैयारी खाती इतना मेहनत करता नहीं, आप लोग सब्सक्राइब तो करी जाए यार, तभी तो हमारा मन लगी पढ़ाई में, ठीक बा। तो हम 79 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ता नहीं, तो 79 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, 79 नंबर क्वेश्चन में संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय थे। संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कुल कितने विषय थे, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 97 विषय थे। नेक्स्ट है आपका 80 नंबर क्वेश्चन। अब आइए 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, 80 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सी विषय समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी जो विषय है ये समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों समाचार पत्र, वन और जन स्वास्थ्य, समाचार पत्र, वन और जन स्वास्थ्य, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा 80 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विषय संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में सभी, यानी युद्ध एवं शांति, मुद्रा बैंकिंग, डाक यानी तार, ठीक है, डाक तथा तार, यानी तीनों का तीनों जो देख रहे हैं आप, तीनों का तीनों विषय ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका 82 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल नहीं की गई है। कौन सी भाषा संविधान के जो 8वीं अनुसूची है, जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, उन 22 में से एक नहीं है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तुल्लु, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 83 नंबर क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है, ठीक है। और आपका ए नंबर कथन में दिया है दोस्तों, ए नंबर कथन में इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो ये आपका कथन सही है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। अब बी नंबर में दिया है दोस्तों, बी नंबर में 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया, तो ये भी आपका जो है सही है, ठीक है, बी नंबर सही है। सी नंबर में दिया गया है कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को 71वां संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया, तो ये भी आपका सही है। डी नंबर में दिया गया है दोस्तों मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया, तो ये आपका गलत है, जो डी नंबर है ये गलत है, क्योंकि मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो भाषा को 91वां नहीं बल्कि 92वां संविधान संशोधन 2003, 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत को ही चुना था और गलत है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका 84 नंबर क्वेश्चन, मिलान करें और यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुसूची है और यहाँ पर है संविधान संशोधन, यानी कौन सा अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया है, ठीक है। तो देखिए आपको हम अभी बताए हैं कि 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत शामिल की गई थी, तो ए का हो जाएगा आपका 2, ठीक है, ए का हो जाएगा 2। जो 10वीं है ये 52वां संविधानिक संशोधन 1985 के तहत शामिल किया गया था और उस समय थे प्रधानमंत्री राजीव गांधी, तो बी का हो जाएगा आपका 1, बी का क्या होगा 1 हो जाएगा। सी में है 11वीं अनुसूची और जो 11वीं अनुसूची है ये 73वां संवैधानिक संशोधन 1993, कहीं कहीं 1992 लिखा होता है और कहीं कहीं 1993 लिखा होता है, ठीक है दोस्तों। जो रोशन सर है खुद हमारे क्लास में 1992 लिखवाए हैं पिछले बार और यहाँ पर पीडीएफ में दिए हैं 1993, ठीक है दोस्तों। तो कहीं कहीं आपको घबराना नहीं है, कहीं 1992 में मिल जाएगा, कहीं 1993 में मिल जाएगा, ठीक है। तो जहाँ 1993 रहेगा और जहाँ 1992 रहेगा दोनों में से कोई एक ही आपको देखने को मिलेगा, तो आप एक ही टिक कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो 11वीं अनुसूची कब शामिल किया गया है, तो 11वीं शामिल किया गया है दोस्तों, आपको बता दें 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत, तो सी का हो जाएगा आपका 3।
और जो 12वां है 12वीं अनुसूची जिसमें नगरपालिका का उल्लेख है वे 74वां संवैधानिक संशोधन 1993 के तहत शामिल किया गया था और उस समय थे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। तो डी का हो जाएगा 4। तो इस प्रकार आपका क्या उत्तर हो गया, ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4, यानी 2 2 1 3 4 2 1 3 4। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो 2 1 3 4 है ऑप्शन नंबर डी में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और नेक्स्ट है आपका 85 नंबर क्वेश्चन, जो कि यहाँ से 6 और नंबर चैप्टर शुरू होता है। तो 85 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, किनके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया, किनके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। नेक्स्ट आपका 86 नंबर क्वेश्चन, देशी रियासतों का भारत में विलय के संदर्भ में कौन सा सही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से थोड़ा सा। ठीक है, तो आपका ए नंबर में दिया गया है जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर शामिल किया गया, तो ये आपका सही है। हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से शामिल किया गया, तो ये भी आपका सही है, क्योंकि ऑपरेशन पोलो चलाकर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं हैदराबाद को शामिल किए थे। ठीक है, सी नंबर में है जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके द्वारा शामिल किया गया, तो ये भी आपका सही है। जो जम्मू कश्मीर के शासक थे राजा हरि सिंह, डोगरा शासक थे, उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था, तभी जाकर जम्मू कश्मीर हमारे देश में शामिल हुआ था। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यहाँ पर सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 87 नंबर क्वेश्चन, जो कि यहाँ से चैप्टर नंबर 7 शुरू होता है। चैप्टर नंबर 7 के 87 नंबर क्वेश्चन, 87 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, भारत एक है, तो आपका क्या है दोस्तों, भारत एक राज्यों का संघ है, यानी 87 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन, 88 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में यह मतलब ये कहा गया है कि भारत जो है अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ है। अब नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन, 89 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा, और आपका कथन नंबर 1 में है किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी, तो ये आपका कथन गलत है, क्योंकि किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा संसद नहीं कर सकती है। 2 नंबर कथन में है दोस्तों, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, तो ये आपका कथन सही है, क्योंकि किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन संसद कर सकती है। 3 नंबर कथन में दिया है दोस्तों, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल संसद बढ़ा सकेगी, तो ये भी आपका कथन सही है। और 4 नंबर कथन में दिया है दोस्तों, किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी, तो ये आपका कथन गलत है, क्योंकि किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना संसद नहीं कर सकती है। तो 1 और 4 आपका गलत है और 2 और 3 सही है। तो इसमें कह रहा है कि सही उत्तर चुनिए, तो सही उत्तर है केवल 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2 और 3। अब नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन, और 90 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मिलान करें, और मिलान करने में यहाँ पर संविधान का भागों का नाम है और यहाँ पर विषय का नाम है, और कह रहा है कि मिलान कीजिए कि किस संविधान के भाग में कौन सा विषय उल्लेख है। तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 11 में क्या उल्लेख है दोस्तों, तो भाग 11 में आपके संघ और राज्यों के बीच के संबंध का उल्लेख है, तो आपका ए का हो जाएगा 3। बी नंबर में है भाग 15, और भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख है। ठीक है, क्या है दोस्तों, निर्वाचन का उल्लेख है, तो आपका बी का हो जाएगा 1, बी का क्या हो जाएगा 1। सी में है भाग 17, और भाग 17 में दोस्तों राजभाषा का उल्लेख है। क्या है दोस्तों, राजभाषा का उल्लेख है, तो आपका सी का हो जाएगा 2, सी का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। डी में है भाग 18, भाग 18 में क्या है दोस्तों, भाग 18 में आपात उपबंध का उल्लेख है, आपात उपबंध का उल्लेख है, तो डी का हो जाएगा 4। ई नंबर में है भाग 20, और भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख है। क्या है दोस्तों, संविधान संशोधन का उल्लेख है, तो ई का हो जाएगा 5। इस प्रकार ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4 और ई का 5, यानी 3 1 2 4 5। तो आइए देखते हैं 3 1 2 4 5 किस ऑप्शन में है, तो 3 1 2 4 5, आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 3 1 2 4 5 है ऑप्शन नंबर डी में, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी 3 1 2 4 5, तो ऑप्शन नंबर डी आपका 90 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 91 नंबर क्वेश्चन, 91 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 9 के ख किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 91 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, सहकारी समितियां, सहकारी समिति से संबंधित है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका 92 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 8 शुरू होता है, यहाँ से चैप्टर नंबर 8 शुरू होता है। अब है 92 नंबर क्वेश्चन, 92 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया,
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। अब नेक्स्ट है आपका दोस्तों 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें कौन सा सही है। ठीक है, और आपका पहला कथन में दिया है, इसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा की वरीयता दी थी। तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, 2 नंबर कथन में है दोस्तों, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पटाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। तो ये भी आपका कथन बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों कथन सही है, अर्थात आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट आपका 94 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के यह कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ है? तो ये हुआ है 1953 में। 1953 में हुआ है आंध्र प्रदेश का गठन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका 2 नंबर में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ है 1971 में। 1971 में हरियाणा का गठन कब हुआ है? तो 1966 में हुआ है हरियाणा का गठन, 1966 में। नेक्स्ट आपका 4 नंबर सिक्किम, और सिक्किम का गठन हुआ है दोस्तों 1975 में। 1975 में। तो चलिए अब कालक्रम को सजाते हैं, कालानुक्रम को सजाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा आपका 53 के बाद क्या आएगा आपका 66, इसके बाद 71, उसके बाद 75, यानी 1 3 1 3 2 4 1 3 2 4। तो 1 3 2 4 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 1 में। आप देख सकते हैं 1 3 2 4 है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी याद रखिएगा कि किस राज्य का गठन कब हुआ है। अब नेक्स्ट है आपका 95 नंबर क्वेश्चन, किसका मिलान गलत है? किसका मिलान गलत है? और यहाँ पर राज्यों का नाम है और यहाँ पर स्थापना वर्ष है। ठीक है, और हमें मिलान करना है कि किस राज्य का स्थापना कब हुआ है और उसके संदर्भ में बताना है कि किसका मिलान गलत है। तो यहाँ पर दिया है ए नंबर में दिया है दोस्तों गोवा, और गोवा का स्थापना वर्ष दिया है 1987। तो ये आपका बिल्कुल सही है। बी नंबर में है त्रिपुरा, और त्रिपुरा का दिया है 1972। तो ये भी आपका मिलान सही है। सी नंबर में है मेघालय, और मेघालय का दिया है स्थापना वर्ष 1971, जो कि बिल्कुल गलत है। मेघालय का स्थापना वर्ष है 1972 होगा मेघालय का स्थापना वर्ष 1972। तो ठीक है, आपका सी नंबर जो है गलत है। डी नंबर में है नागालैंड, जिसकी स्थापना हुआ है 1963 में। तो यह भी आपका सही है। तो कह रहा है किसका मिलान गलत है? तो सी नंबर का मिलान गलत है, तो आपका सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा 95 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं 96 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 96 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। और ए नंबर कथन में दिया है दोस्तों, ए नंबर कथन में राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। तो ये आपका कथन सही है। बी नंबर में दिया है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1956 में किया गया। तो ये आपका कथन, ये जो कथन है गलत है। बी नंबर जो कथन है गलत है, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1956 में नहीं बल्कि 1953 में किया गया था। तो बी नंबर आपका गलत है, यानी असत्य है, अर्थात हमें असत्य को ही चुनना है। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका 97 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका 1 नंबर में दिया गया है, 1 नंबर कथन में क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो 1 नंबर आपका सही है। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। 2 नंबर में दिया है दोस्तों, क्षेत्रीय परिषदें अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित संवैधानिक निकाय है। तो ये आपका कथन गलत है, बिल्कुल की बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि आपको बता दें कि क्षेत्रीय परिषद जो है अनुच्छेद 263 के तहत नहीं स्थापित होता है। आपको बता दें हम कि अनुच्छेद 263 के तहत क्षेत्रीय परिषद नहीं बल्कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होता है। क्या दोस्तों हुआ है? अनुच्छेद 263 के तहत क्षेत्रीय परिषद नहीं बल्कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ है। आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 263 जो आप देख रहे हैं, तो अनुच्छेद 263 के तहत क्षेत्रीय परिषद नहीं बल्कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ है। ठीक है दोस्तों, और आपको बता दें कि जो क्षेत्रीय परिषद है ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है बल्कि सांविधिक निकाय है। क्या है दोस्तों? संवैधानिक नहीं, सांविधिक निकाय है। हम चीख कर बोल रहे हैं, ये क्षेत्रीय परिषद जो है एक सांविधिक निकाय है। तो इसको याद रखिएगा। तो 2 नंबर आपका कथन जो है गलत है। ठीक है,
3 नंबर कथन में दिया है दोस्तों, गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं, तो ये आपका सही है। 4 नंबर में दिया है, यह केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो ये भी आपका सही है। तो आपका सही कौन कौन सा है? 1, 3 और 4। ठीक है दोस्तों, तो 1, 3, 4 इसमें किस ऑप्शन में है? तो 1, 3, 4 है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन, मिलान करे दिया है और यहाँ पर क्षेत्रीय परिषदों का नाम है और यहाँ पर उनके मुख्यालय का नाम दिया गया है कि किस क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कौन है और हमें मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए ए नंबर में है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, बी नंबर में है मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय है इलाहाबाद। ठीक है दोस्तों, तो यह भी आपका सही है। सी नंबर में है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय है कोलकाता। डी नंबर में है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद जिसकी जो मुख्यालय है मुंबई है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है चेन्नई, तो ई का हो जाएगा 5, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और ई का 5, यानी 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5 किस ऑप्शन में है? तो 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, पूर्वोत्तर परिषद में सिक्किम को कब सम्मिलित किया गया? पूर्वोत्तर परिषद में सिक्किम को कब सम्मिलित किया गया? तो 99 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 2002 में। अब नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, बिहार से अलग झारखंड राज्य की स्थापना कब की गई? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो झारखंड का स्थापना कब हुआ है? तो 15 नवंबर 2000 को। तो 100 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन। 101 नंबर क्वेश्चन को आइए देखते हैं दोस्तों। 101 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों और यहाँ से चैप्टर नंबर 9 आपका शुरू होता है भारतीय नागरिकता। तो 101 नंबर क्वेश्चन में है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट है आपका 102 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं किस भाग में? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भाग 2 में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 2 में। नेक्स्ट है आपका 103 नंबर क्वेश्चन। 103 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, भारतीय नागरिकता 1935। सबसे पहले 1935 को काटिए और यहाँ पर लिखिए 1955, क्योंकि जो सर बताए हैं यहाँ पर 1935 नहीं होगा। और आप लोग भी जानते हैं कि भारतीय नागरिकता अधिनियम, कोई भी अधिनियम 1935 में नहीं आया था नागरिकता को लेकर। ठीक है, तो 1955 होगा, यहाँ पर 1955 करना है 1935 को काटकर। वहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पर 1955 कीजिए, तब जाकर आपका ये क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा। 1955 कीजिए यहाँ पर। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जा सकती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वंश परंपरा के अनुसार, देशीयकरण के अनुसार, पंजीकरण द्वारा, भूमि विस्तार द्वारा, यानी चारों प्रक्रिया द्वारा भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 1, 2, 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 104 नंबर क्वेश्चन, भारत की नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है? कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 104 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। कैसे दोस्तों? परित्याग करके, बर्खास्तगी करके और वंचित किए जाने पर। इन 3 प्रकार से भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। नेक्स्ट आपका 105 नंबर क्वेश्चन, भारत में नागरिकता समाप्त की जा सकती है कैसे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 105 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। और ऑप्शन में क्या है? आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, अब जब देश में आक्रामकता हो, यानी इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। नेक्स्ट आपका 106 नंबर क्वेश्चन, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता प्रदान करने वाला प्रावधान कब किया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 106 नंबर क्वेश्चन का 1992 में किया गया। तो 106 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया। तो चैप्टर नंबर 9 तक आपका कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो चैप्टर नंबर 10 है तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि वहाँ पर फ्री में पढ़ाई हो रहा है।